वेलकम टू अभय जी क्लासेस। अभय जी क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज आपका जो डिस्कशन है वो एक न्यू टॉपिक पे है। न्यू टॉपिक क्या है? आज हम जानेंगे यूपी बीएड 2024 का 2024 का जो फॉर्म है बीएड के लिए, वह फॉर्म आपका ऑनलाइन रिलीज कर दिया गया है और आप चाहे तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और इस वीडियो में आपका क्या रहेगा कि कुछ उसके इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी ऑनलाइन कैसे किया जाए, ऑनलाइन का डेट कब से है, ऑनलाइन का लास्ट डेट कब से है, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एग्जाम डेट कब होगा और आपका रिजल्ट कब आएगा, प्लस उसके साथ ही साथ आप यह भी जानेंगे काउंसलिंग का डेट क्या है, प्रिपरेशन क्या है, क्या क्या चीजें आपको पढ़ना है, ये सब चीजें आपको उसमें बताया जाएगा। पहला स्टार्ट करते हैं कि यह जो डेट है वो आपका डेट रिलीज कर दिया गया है। डेट आपका क्या है कि 10 फरवरी 2024 से आप क्या कर सकते हैं कि 10 मार्च 2024 को तक आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं नोटिफिकेशन के हिसाब से। यानी जो बीएड का फॉर्म है आपका वो 10 फरवरी से भरा जाएगा और कब तक भरा जाएगा? 10 मार्च तक भरा जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन होता है आपका कि फॉर्म फिलअप कर दिया जाए तो एग्जाम कब है? एग्जाम का डेट भी आपका शो किया गया है इसमें। एग्जाम का डेट क्या है आपका? 20 से लेकर के 25 अप्रैल के बीच में इसमें लिखा गया है। यानी आप फॉर्म कंप्लीट होगा आपका मार्च में और कहीं ना कहीं आपका इसमें एग्जाम दिखा रहा है आपका अप्रैल में 20 से लेकर के 25 अप्रैल तक। और आपका थर्ड पॉइंट होता है कि रिजल्ट का जो डेट शो किया गया है, रिजल्ट का डेट आपका है 25 से लेकर के 30 मई तक, यानी 30 मई तक या 30 मई तक बोला जाए, 25 और 30 के बीच में आपका रिजल्ट रिलीज होगा। और आपका जो एग्जाम डेट है वो 20 से लेकर के 25 अप्रैल तक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक बचता है काउंसलिंग। काउंसलिंग का जो डेट शो हुआ है वो आपका मंथ शो किया गया है जून का, यानी जून में आपके क्या हो जाएंगे, काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएंगे। दूसरा है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट हमें क्या चाहिए? डॉक्यूमेंट में क्या है कि आपका जैसे एक तो आपका फोटो होना चाहिए करेंट टाइम का, दूसरा आपका रनिंग में आपका सिग्नेचर होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और फिंगर का आपका उसमें अपलोड करना रहेगा। ये आपके डॉक्यूमेंट है। दूसरा क्या है? क्वालिफिकेशन। लास्ट में आपका बचता है क्वालिफिकेशन का। क्वालिफिकेशन में क्या होना चाहिए कि आपका आपके पास जैसे ग्रेजुएशन हो या फिर आपका पीजी हो, मींस पोस्ट ग्रेजुएशन हो, और जो परसेंटेज आपका होना चाहिए वो आपका क्या है 50% आपका परसेंटेज होना चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन बीए बीएससी बीकॉम किया है तो, या फिर आपने किसी सब्जेक्ट से एमए किया है तो उसके लिए आपका क्या है कि 50% होना चाहिए। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनका इंजीनियरिंग होगा, यानी उसमें उसके लिए आपको क्या होगा, इंजीनियरिंग के लिए आपका 55% होना चाहिए। उसके यानी इंजीनियरिंग में 55% और बाकी अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं, बीए किए हो, बीएससी किए हो या बीकॉम किए हो या फिर किसी और सब्जेक्ट से क्या हो पीजी किए हो तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए 50% चाहिए, यानी 50% आपके मार्क होने चाहिए। यानी हमने क्या जाना कि आपका ऑनलाइन डेट है, एग्जाम डेट है, रिजल्ट डेट है, काउंसलिंग डेट है, डॉक्यूमेंट आपको बता ही दिए गए हैं और आपका क्या है क्वालिफिकेशन बता दिया गया है, पीजी होना चाहिए या फिर आपका अंडर ग्रेजुएट है, मतलब ग्रेजुएशन जो है आपका बीए बीएससी बीकॉम उसमें भी आप फिलअप कर सकते हैं। इंजीनियरिंग है तो आपका क्या होना चाहिए 55% होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको ऑनलाइन या फिर अदर चीजें अगर कुछ और जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।